आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 10 अंग्रेजी का पेपर कैसा आता है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ये जो हमारा पेपर है 2025 का पेपर है और इसी के आधार पर 2026 में जो है पेपर पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो हमारा पेपर है वो अंग्रेजी का पेपर है, 2025 का है और ये जो 817 BN है ये प्रश्न पत्र संख्या है। 917 विषय कोड है आपका अंग्रेजी का और आपका पेपर जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है और इसमें 8 पेज होते हैं। आपका जो है टोटल जो है 70 मार्क का ये पेपर होता है, जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर का आपका जो है राइटिंग का होता है, जो आपको लिखना होता है। और जो 20 नंबर का होता है ओमार पर गोला मारना होता है, टिक करना होता है। और टिक जो है आप ब्लू पेन से कर सकते हैं और अगर आपके पास ब्लू पेन नहीं है तो आप ब्लैक बाल पॉइंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो ब्लैक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ब्लैक बाल पॉइंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो है आपको जो है पहले नंबर पे है फर्स्ट 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरे में बताया है कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपका जो पेपर है वो डिवाइड है। और चौथे नंबर में है जो पार्ट ए आपका है वो 20 नंबर का है और जो पार्ट बी आपका है वो 50 नंबर का है। और आप इसमें जो है ब्लू पेन या ब्लैक बाल पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया भी है और इसमें लिखा भी है। हमारा पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पार्ट ए है। क्वेश्चन 1 से 3 इसमें दिया है। ये आपको दिया है पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे आपको दिए गए क्वेश्चन हैं, जो कितने दिए हैं 1 से 3 लिखा है। इसका मतलब है कि आपको 1 से 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो इसी में से छांट के आपको लिखना होता है। लिखना नहीं होता, गोला मारना होता है। आपको ओमार शीट दी जाएगी, उसी में क्या करना है, इसको गोला कर देना है। और आपको 4 गोले दिए होंगे, उसमें से आपको एक ही गोला काला करना है और पूरी तरह से काला कर दीजिए इसको। अगर आप उसको अधूरा छोड़ देंगे तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी कॉपी जो है कंप्यूटर से चेक होती है। ये आपका पैसा दिया है और इसी के नीचे जो है आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि तम्बाकू इज यूज्ड, तम्बाकू का प्रयोग किया जाता है। तो आप पैसेज को पढ़िए, उसी में से टिक करना होगा। ठीक है, जब पैसेज आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गेट राइड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, उपयोग करने की आदत से छुटकारा पाएँ। इसमें भी आपको उसी में से छांट के टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नो हेयर, नो हेयर का अपोजिट आपको बताना है। तो नो हेयर मीन्स क्या होता है? नो हेयर मीन्स होता है कहीं नहीं। तो आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो इस पैसेज से छांट कर अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन जो है 4 से 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 है, इसमें आपको क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। आपको नीचे 4 क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसी को क्या करना है, टिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीना डॉट डॉट
टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर। इसका अर्थ क्या होगा कि रीना अपने बड़े भाई के साथ प्रयागराज आई थी। तो प्रयागराज आई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। केम, केम मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आपका टेंस कौन सा बना है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें केम का प्रयोग किया जाएगा। इसी के आगे जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में आपका जो है ही वाज डॉट डॉट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। इसमें इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि वह अपने दोस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, एनेक्ससली हो जाएगा, बेसब्री से इंतज़ार करना। वह अपने दोस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको ये वर्ड दिए हैं और इसमें जो है आपको क्या करना है, एक सेंटेंस फिट करना है जो इन सभी वर्ड जो हैं ये प्रयोग हो जाएं एक सेंटेंस में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर प्लस कोई सहायक क्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आपको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, ये आपका सही हो जाएगा। इसी में से आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या फिर आपका अदर वर्ड, ये आपको इसी में से लिखना है देखकर, ठीक है। आपको फिट करना है एक सेंटेंस में है, रीअरेंज करना है, इसकी क्या व्यवस्था जो है इसको ठीक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसपेल्ड। या आपका इसमें जो है एक कोई स्पेलिंग ऐसी है जो गलत है, उसको आपको गोला करना है। तो इंटरली जो दिखा है ये आपकी गलत है। इंटरली की स्पेलिंग होता है ENTIRLY। इंटरली मीन्स होता है पूरी तरह से, इसमें आई फिर ई लगा दिया है, ये गलत है। तो आपका यही सही हो जाएगा। एक आपको स्पेलिंग गलत दी है, आपको ऐसा लगेगा कि सारी स्पेलिंग इसमें सही हैं, परंतु एक गलत होगी इसमें, वही आपको टिक करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि फिल द गैप विथ सुटेबल प्रेपोजिशन। आपको इसमें द कैट जम्पेड डॉट डॉट द टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको प्रेपोजिशन फिट करना है, चाहे इनटू है, अपान है, ऑन है, इन है। तो इसमें क्या होगा, ऑन होगा कि द कैट जम्पेड ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, ऑन को फिलअप कर देंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 से 10, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन वेलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका जो है प्रोज से पैसेज आया हुआ है। ये क्या लिखा है, दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल गो टू हंगरी दिस ईयर, ए लेटर टू गॉड, उसमें से आया हुआ है। इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में से छांट के आपको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है हु कैन हेल्प अस, कौन मेरी सहायता कर सकता है, ये आपको पैसे दिया है, उसी में से छांट के गोला करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज फॉर नथिंग, इसका क्या अर्थ होगा, जो कुछ भी नहीं था। तो इसमें आपको दोनों जो क्वेश्चन 9-10 नंबर है ये आपको पैसे दिया गया है, इसी में से छांट कर इसमें गोला करना है। तो आप पहले ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़िए और फिर इसके बाद उसका आंसर दीजिए, ठीक। आपका 9-10 नंबर भी हो गया। ऑब्जेक्टिव आएंगे परीक्षा में, वो 20 आएंगे,
हमने अभी तक कितने पूरे किए हैं? 10। अभी 10 और शेष रह गए हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 11 से 13। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको एक कोई ऑप्शन सही है इसमें, वही आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका प्रोज से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड लैंचो प्लेस ऑन द लेटर। लैंचो ने लेटर पर क्या रखा? तो क्या रखा था? ए स्टाम्प। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मंडेला व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो क्या है? पीपुल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? तो क्या नाम रखा था? किट्टी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उस डायरी का नाम एनी ने किट्टी रखा था। आगे देखिए, आगे आपका जो है ये 14 से 15 आपका जो है ये भी आपका पैसेज आता है, परंतु ये आपका पैसेज जो है पोट्री से आता है। रीड द गिवन स्टेट एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका पैसेज दिया है, ये आपका पोट्री से आया हुआ है और इसमें जो है आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं 14 से 15। जो 14 नंबर 15 नंबर पैसेज है वो आपका पोट्री से आया हुआ है। ये पैसेज से ही आपको छांट कर या पढ़कर ध्यानपूर्वक उसका उत्तर देना है। जैसे देखिए, ये है आपका 14 नंबर और 15 नंबर पैसेज आपका ऊपर दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर डू यू मीट व्हाइल वॉकिंग राउंड यूर वर्ड। यानी जब आप अपने आंगन में घूमते समय आपको किस प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं? किस प्रकार के दिखाई देते हैं? तो इस पार्ट में आपको क्या बताएगा? बियर, भालू। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप जो पैसेज दिए गए इनका मैंने आंसर कहीं नहीं बताया आपको है। क्यों नहीं बताया? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, व्हेन विल यू गेट वन मोर कैरेस। इसका अर्थ क्या होगा? कि वह आपको एक बार फिर दुलार करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है? इसी पैसेज से छांट कर इसका उत्तर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप इसके आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 to 20 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक कोई ऑप्शन चूज करना है, इसमें एक कोई ऑप्शन सही है उसी को क्या करना है? चूज करना है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। ट्रिकी खाना खाने से क्या मना कर देती थी? ट्रिकी खाने से क्या मना कर देती थी? तो क्या मना कर देती थी? फेवरेट डिसीज, उसके जो पसंदीदा व्यंजन थे उसे मना कर देती थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसमें क्या कह रहा है कि हु कैन बी ईजिली रॉब्ड। किसे आसानी से लूटा जा सकता है? तो किसे आसानी से लूटा जा सकता है? एक ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को आसानी से लूटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द 4 डॉटर्स ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री का क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? भोली या सुलेखा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका जो है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आप किस प्रकार का व्यक्ति था? लालच पर्सन, और दूसरा ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मेधावी क्या था? वैज्ञानिक भी था और लालच पर्सन भी था। तो बोथ जो आपका होगा बी एंड सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 20 नंबर
कि हु ट्रकेड हॉरेस, हॉरेस कौन थी, तो हॉरेस कौन थी, एक क्लीवर यंग लेडी, एक चतुर युवा जो युवती महिला थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ओमार कंप्लीट हो गया। ओमार में आपके जो है 20 नंबर का ओमार आता है। कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का OMR आपको गोला करना होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 20 नंबर का आपका ओमार आता है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से क्या पूछा जाता है। जैसे आपका जो है 1 से 3 जो होता है ये पैसेज आता है। पहला क्वेश्चन जो आपने हल किया था 1 से 3 नंबर, वो आपको पैसेज दिया था। पैसेज में आपको जो है पैसेज पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और उसी के नीचे 3 क्वेश्चन दिए थे, उसी में से छांट के क्या करना था, लिखना था, गोला करना था। दूसरा आपका जो है 4 से क्वेश्चन नंबर 8 था, वो आपका ग्रामर से आता है। ग्रामर से आता है, उसमें आपको थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा आपको। तीसरा था आपका 9 से 10 नंबर क्वेश्चन। जो 9 से 10 नंबर क्वेश्चन था आपका, वो आपका प्रोज से जो है एक पैसेज आया हुआ था। किससे आया हुआ था, प्रोज से, और उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे 9-10 नंबर, उसी में से छांट के टिक करना था। तीसरा आपका जो था पॉइंट, वो आपका 11 से आपका 13 था। इसमें आपको प्रोज से ही आया था क्वेश्चन, तो प्रोज से आया था, और प्रोज से इसमें पैसेज आपका नहीं दिया था। इसमें आपका जो है MCQ था, उसमें टिक करना था। ठीक है, और आपका टोटल जो है प्रोज से, आपका जो प्रोज है, प्रोज से आपका टोटल जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट 2। और दूसरा आपका आता है पोट्री। पोट्री से जो है आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपका है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से जो है आपका, जो सप्लीमेंट्री होता है, इसमें से आपका जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। जो 16 से 20 आपका भी पढ़ रहे थे, ये जो आपका 16 से 20 दिया हुआ है, इसमें जो है आपका ये सप्लीमेंट्री है। क्या है आपका, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री से आपका जो है 16 से जो आपका 20 है, ये सप्लीमेंट्री से आता है। ठीक है, टोटल आपको जो है 20 नंबर का आता है ओमार। ये आपका जो है सेक्शन ए हो गया। जो पार्ट ए था ये आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी में। आपका जो पार्ट बी है उसमें क्या करना है आपको, रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना है। ये आपका क्या है, ये पार्ट आपका बी है। बी में आपको क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको ध्यानपूर्वक पैसेज पढ़ना है, और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD करके। जैसे ये आपका A है, B है, इसी के नीचे आपका C है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करना है। देख लीजिए, आपका ये आपका A है और B है, इसी के नीचे आपका C है, ये आपका देखिए C है, और आपका ये D है। ये जो आपका पैसेज है वो कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है, जिसमें आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, और 1 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन होता है। जो आपका डी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट, ये आपका 1 नंबर का है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स क्या होता है, स्वार्थी, तो इसका सेल्फिश का अपोजिट वर्ड लिखना है। अपोजिट मीन्स विलोम शब्द लिखना है, तो सेल्फिश का क्या कर दीजिए, अनसेल्फिश कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। और आपको ABC जो 3 कॉलम है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको पैसेज से छांट कर लिखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए लेटर टू योर मदर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर अराइवल एंड सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे एट होम विथ योर मदर। आपको लिखना है आपके बर्थडे पर अपनी माता को इन्फॉर्मिंग मतलब सूचना देना या इनवाइट करना। अपनी माता को इनवाइट करने पर आपको पत्र लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, ए लेटर, एक पत्र लिखना है। परंतु आप लोग पत्र बहुत कम
लिखते हैं हाई स्कूल में, ज़्यादातर आपको सिखाया जाता है विद्यालय में एप्लीकेशन लिखना। तो आप एप्लीकेशन OR लिखा है, आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन किस पर आई हुई है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड ए बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आपको प्रिंसिपल पर लिखना है प्रोवाइड बेटर गेम्स, एक अच्छा गेम उपलब्ध कराना, एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और उसकी सुविधा के बारे में, खेल की जो सुविधा है उसके बारे में आपको प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आप जो है एप्लीकेशन लिख दीजिए। ठीक है, आपको जो पता हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे हिसाब से आप एप्लीकेशन लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे जो है, आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द प्लांटेशन ऑफ ट्री बाय द साइड्स ऑफ द रोड्स इन अबाउट 1800 वर्ड्स। आपको प्लांटेशन ऑफ ट्रीज बाय द, आपको जो है सड़कों के किनारे वृक्षारोपण पर एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखिए, रिपोर्ट लिखना है। इसमें आपको हिंट दी गई हैं। क्या ये हिंट दी है? हिंट मीन्स आपको ये हेडिंग दी गई हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के प्रकार लिखना है। देयर यूजफुलनेस, उनकी उपयोगिता लिखनी है। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और प्रदूषण मुक्त वातावरण पर लिखना है। सैड टू पेडेस्ट्रेंस, और पैदल यात्रियों की छाया। अवेलेबिलिटीज ऑफ फ्रूट्स, और उनकी फलों की उपलब्धता। इस पर आपको क्या है, ये हेडिंग आपको दी गई है। ये हेडिंग आपको डालकर और इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दीजिए। आपको 4-5 हेडिंग दी हैं, इन्हीं हेडिंगों को लिखना है। और किस पर लिखना है? सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। ये आपको आर्टिकल दिया है या रिपोर्ट, इस पर लिखना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो है OR भी लिख सकते हैं। OR लिखा हुआ है आपको, अथवा में जो आपको ये नहीं पता है अगर, तो आप जो है ये आर्टिकल लिख दीजिए। राइट ए आर्टिकल एंड ए मैरिज पार्टी, एक शादी पार्टी में लिखना है। और किसके बारे में लिखना है? ऑफ योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की शादी की मैरिज पार्टी के बारे में लिखना है। इसमें भी वही वर्ड है 80 एंड 100, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। इसमें भी आपको जो है बियर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये आपको वर्ड दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों को डालना पड़ेगा। एक तरीके से आपको हेडिंग दी हुई है। ठीक है, जैसे ये हेडिंग दी है टाइम एंड प्लेस, आपको समय और उसका स्थान लिखना है। हुज मैरिज, किसकी शादी, उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन ये तीसरा पार्ट है सेलिब्रेशन, और क्या सेलिब्रेशन कैसे आपने मनाया। और जो चौथा है कॉलम योर इम्प्रेशन अबाउट द मैरिज, और पार्टी में आपका कैसा प्रभाव रहा। ये चारों जो है आपको क्या करना है, हेडिंग डालकर लिखना है। तो आप मैरिज पार्टी पर लिख सकते हैं, और दूसरा आप जो है इस पर लिख सकते हैं रिपोर्ट आप प्लांटेशन ऑफ ट्री बाय द साइड ऑफ रोड्स, आप इस पर भी लिख सकते हैं। आप इस पर भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी पर आप लिख दीजिए। फिर आगे देखते हैं, आपका ये तीसरा हो गया क्वेश्चन। ये चौथा नंबर जो है आपका, ये ग्रामर से आता है। ये किससे आता है? ग्रामर से आता है। जैसे क्वेश्चन 4 का ए है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, किस में चेंज करता है? इनडायरेक्ट में बदलना है। जैसे रामू सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने मित्र से कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूर्य जो है पश्चिम में डूबता है या बैठता है। तो ये बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कैसी बात है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब कोई सत्य बात होती है, कैसी बात है? सत्य बात है। कैसी बात है? सत्य बात है। और जब सत्य बात होती है उसमें क्या करना होता है? केवल हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। और सैड टू को जो है हम किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में चेंज कर देते हैं। किस में? टोल्ड में। तो रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, यही आपको लिखना है। इसमें और कोई बदलाव नहीं करना है, केवल दैट लगा देना है। क्या लगाना है बीच में? इन्वर्टर कमा हटाने के बाद दैट का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। आगे जो है बी नंबर है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसे लिखा है ही टूक हिज सन टू द हॉस्पिटल। वह अपने बेटे को अस्पताल ले गया। ये इसका अर्थ हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे अब? क्योंकि आपका टेंस किस में है? पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है। ठीक है। जब हम बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं, वाज और वेयर का। तो क्या होगा, कैसे बनेगा? हिज सन, फिर आपकी सहायक क्रिया करेगी होगी वाज टेकन, टू की थर्ड फॉर्म टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, द हॉस्पिटल, ये आप जो है इसका लिख देंगे। और जो आपका ही है उसमें क्या होगा? बाई हिम। क्या होगा? बाई हिम। तो कैसे बनेगा? हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम। ये आप किसका बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने बता दिया आपको है, आप अपने मन से बना लेना। आपका सी जो है पार्ट पंचुएशन दी फॉलोइंग। आपको पंचुएशन करना है, पंचुएट करना है। पंचुएट दी फॉलोइंग, आपको क्या करना है? पंचुएट करना है कि कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर जो है कैपिटल अक्षर लिखा जाएगा आपको। जैसे रीता से टू रीना है, तो इसमें रीता से टू रीना में आपको आर जो होगा ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और सेट टू रीना भी आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और यहाँ पर कामा लगेगा, जो रीना के पास है कामा लगेगा। फिर इन्वर्टेड कामा, फिर आपका क्या होगा? इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। विल यू, डब्लू आपका जो है एक कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। तो विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला, शीला आपका जो होगा एस जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और फिर इसको फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के पहले आपको लगाएंगे इसका विल से स्टार्ट हो रहा है, इंटरॉगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। फिर इसको क्या करेंगे हम? इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देंगे। बस इसी इसमें यही करना है आपको, कहाँ पर कामा लगना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना है, और कहाँ पर कैपिटल लेटर लिख अक्षर बनाना है। ये आपको इसमें यही देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये डी है। इसी चौथा जो क्वेश्चन है उसी का पार्ट डी है। इसमें क्या करना है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको ये स्टोरी दी गई है और इस स्टोरी को क्या करना है? आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही है सेंटेंस है, परंतु एक स्टोरी के टाइम में दी है तो इसको क्या करेंगे आप? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। इसके आगे जो है क्वेश्चन 5 है, ये आपका लिटरेचर से आता है। किससे आता है? लिटरेचर से आता है। किससे है आपका? ये लिटरेचर से है। क्वेश्चन 5 जो आपका है इसमें क्या करना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। आपका ये प्रोज से है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। जैसे इसका पार्ट ए है, व्हाट वेयर लैंचोस फीलिंग्स। लैंचो को कैसा महसूस हो रहा था? व्हेन, जब, द हेल स्टॉप्ड, जब ओले गिरना बंद हो गए। ये आपका क्वेश्चन है, इसी का ये हमने अर्थ बताया आपको है, इस पर लिखना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ओ आर लगा हुआ है, ओ आर मीन्स अथवा। आप ये कर दीजिए व्हाई अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, जो उत्पीड़क है वो मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ये आपको दूसरा, अगर पहला नहीं पता दूसरा कर दीजिए। ठीक है, और आपका जो है ए आप कर लीजिए, इसी में आपको बी भी करना है। बी पार्ट जो है आपका ये व्हाट वेयर एन इज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। इसमें आपको लिखना है डायरी रखने के बारे में एनी की क्या भावनाएं थी, इस पर लिखना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो वार जो है लिख दीजिए अथवा करके। व्हाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। इसमें लिखना है कि वल्ली को बच्चा कहलाना क्यों पसंद नहीं था। आप इसमें से एक ही आपको लिखना है क्योंकि अथवा लगा हुआ है। ए बी जो है इसमें से ए वाला करिए, इसका अथवा करिए।
या बी वाला करिए या इसका अथवा करिए। आपको टोटल देखा जाए तो 4 क्वेश्चन बने हैं इसमें या दिए गए हैं, और इसमें करने कितने हैं, 2 ही आपको करने हैं। ये आपका किससे आता है, ये आपका जो है प्रोज से आता है। किससे आता है, प्रोज। प्रोज से 60 क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 क्वेश्चन नंबर जो आपका है, ये आपको नंबर भी दिए गए हैं आगे, देखिए इंडिकेट किए गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 4 नंबर का है। जैसे लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको 60 शब्दों में लिखना है और एक ही क्वेश्चन करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं ए बी करके, इसमें से आपको एक ही लिखना है। और क्वेश्चन इसमें कितने दिए हैं, 2 दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नतालिया एंड लोमोम। नतालिया और नमोम के बीच विवाद का मुख्य बिंदु क्या था। इस पर लिख दीजिए। अगर आपको ये पता है तो ये लिखिए, अगर नहीं पता है तो बी वाला कर दीजिए। व्हाट वाज द केस ऑफ किसा गौतमी सैडनेस। किसा गौतमी की उदासी का कारण क्या था। व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड। और इसमें जो है गौतमी ने क्या सीखा, क्या सबक लिया, क्या सबक लिया, इस पर लिख दीजिए। अगर आपको इसमें लेकिन एक ही करना है, ए करिए या बी करिए, ठीक है। इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है ये, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज अमांडा लाइक टू लिव। इसमें आपको जो है अमांडा के किस तरह का जीवन जीना पसंद करती थी, ये लिखिए। परंतु हम आप लोग जो है ये नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इतना कठिन होता है या आप लिख नहीं पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप नहीं लिख सकते हैं, परंतु लोग नहीं लिखते हैं ज़्यादातर। क्या लिखते हैं, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आप क्या करते हैं, 4 लाइन की पोएम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 4 लाइन की पोएम लिख देते हैं। ये ज़्यादा आसान होता है। या आप जीवन पर उसके प्रकाश डाले या कुछ भी हो, मत नहीं लिखते आप लोग, हमको पता है, आपको भी पता है, ये छोड़ देते हैं आप। इसी का क्या कर लेते हैं, अथवा, क्योंकि आप लोग 4 लाइन की पोएम याद किए होते हैं। और एक बात है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा नहीं है कि इसमें आया हो, आपने जो याद किया है वही इसमें पूछा गया है, तो आप उसको लिखेंगे तो आपको गलत माना जाएगा आपका, तो वो नहीं आपको लिखना है। इसलिए आप कितनी पोएम याद करेंगे, 2 पोएम याद करेंगे। कितनी, 2। अगर बाई चांस एक पूछ ले तो आपको एक दूसरी पता है, वो आप लिख दीजिए। वरना अगर आपने एक ही याद कर रखी है और उसमें वही पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, तो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कितनी याद करनी है, 2 आपको याद करनी है, ठीक। आपका ये पोएम हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 एंड 50 वर्ड्स। आपको 40 से 50 शब्दों में लिखनी है सेंट्रल आइडिया। जैसे ए में आपसे पूछा गया है फायर एंड आइस, इस पर लिखिए। बी है डस्ट ऑफ स्नो। सी है ए टाइगर इन द जू। तो जो आपको पता हो उस पर आप लिख दीजिए सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये आपको 3 नंबर की पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका सेंट्रल आइडिया है जो आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। ये आपका सप्लामेंट्री से आता है। किससे आता है, सप्लामेंट्री। पार्ट ए है, व्हाई डिड भोली डेनी टू मेरी बिशंभर। भोली ने बिशंभर से शादी करने से क्यों मना कर दिया या इनकार कर दिया, ये लिख दीजिए। या बी वाला लिखिए, व्हाट काइंड ऑफ थीव हरी सिंह वाज। हरी सिंह जो था वो किस तरह का चोर था। तो आपको एनी वन एक ही लिखना है, तो चाहे ए वाला करिए चाहे बी वाला करिए, ठीक है। दो में से एक ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको 60 शब्दों में एक ही क्वेश्चन इसमें भी करना है, ये भी सप्लीमेंट्री से आया हुआ है। तो ए पार्ट है आपका, व्हाट रोल डिड टीचर प्ले इन द भोलीज लाइफ। भोली के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका थी, ये आपको लिखना है कि भोली के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका थी। अगर आपको ये पता है तो ये लिख दीजिए ए वाला, अगर नहीं पता है तो बी वाला देख लीजिए। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का क्या करना है, चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, आपको या ए वाला करिए या बी वाला करिए। ठीक है, ये आपका पेपर समाप्त हो गया। आपका ये 70 नंबर का जो है पेपर था, 70 नंबर का जो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपका 2025 का मैंने बताया पेपर है। ये किसका बताया है, 2025 का बताया है। 2026 में 2026 में क्या पूछा जाएगा पेपर में और कैसा आएगा, ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, 2026 में जो आपका पेपर होगा वो हम आपको कल या परसों प्रोवाइड करा देंगे कि क्या आएगा।